होगा इस बार वीकेंड का वार। सलमान लगाएंगे सिर्फ किसकी नहीं, किन किन लोगों की क्लास। बल्कि किसे दिखाया जाएगा बिग बॉस के घर के बाहर का द्वार। ये जो तमाम सवाल है, आई नो कि हर किसी के मन में उठ रहा है। इसी का जवाब लेकर मैं पूजा तिवारी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, और हाजिर हूँ आप सभी के सामने इस बार वीकेंड का वार के प्रेडिक्शन को लेकर। जो बातें हैं उसे लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीकेंड का वार आने के पहले ही इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है। क्योंकि हर बार जब भी वीकेंड का वार आता है, सलमान के द्वारा जब क्लास लगाई जाती है, तब वो मुद्दा दूसरे दिन चर्चा में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बार वीकेंड का वार आया भी नहीं है, उसके पहले ही उसकी बातें जो है सोशल मीडिया पर लगातार होने लगी हैं। और उसकी वजह यह है कि इस बार वीकेंड का वार में, यानी कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के इस वीकेंड का वार के पहले घर में इस हफ्ते हमें काफी कुछ देखने को मिला। काफी ड्रामा, काफी इमोशन, काफी फेकनेस जो है, लोगों का एक फेक साइड जो है वो देखने को मिला। लोगों का एरोगेंस देखने को मिला। हमें काफी कुछ ड्रामा, हमें काफी कुछ झगड़े, काफी कुछ इमोशंस का जो मिक्सचर है देखने को मिला। और इसी वजह से अब लोग जो है वो ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार सलमान सिर्फ किसकी नहीं बल्कि किस किस की क्लास लेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस बार हमें जो लगता है कि सलमान इस बार जिन जिन मुद्दों को लेकर घर वालों की क्लास लगाएंगे, वो कुछ मुद्दे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसमें से सबसे पहली मैं नाम लेना चाहूंगी, जो पहली कंटेस्टेंट है वो है मनीषा रानी। हम सब जानते हैं भाई, पूजा भट्ट से उन्होंने पंगा लिया है। तो इस वीकेंड का वार, जब पिछली बार उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उसके लिए उन्हें सलमान ने काफी खरी खोटी सुनाई थी। तो इस बार तो उन्होंने पूजा भट्ट से पंगा लिया हुआ है, वो भी खुले आम उन्होंने पंगा लिया हुआ है। उनके हर चीज को चैलेंज किया हुआ है, उनकी कास्टिंग को लेकर, उनकी बातों को लेकर। तो उनके जो ये बगावत वाला जो उनका अवतार है, डेफिनेटली उसको लेकर सलमान की ओर से क्लास हमें मनीषा रानी की लगती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सलमान जब वीकेंड का वार आते हैं, मेकर्स उनके हाथ में एक जो लिस्ट है वो थमा देते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या किया। और हम सब देखते ही आ रहे हैं कि बिग बॉस में किस तरह से पूजा भट्ट को मेकर्स की ओर से फेवर जो है वो मिलता रहा है हमेशा से। और इस बार भी क्या यही हमें देखने को मिलेगा? खैर, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग तो नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी जो पहला नाम है इस बार, अगर हम वीकेंड का वार में हम कहें, तो मनीषा रानी का जो नाम है वो पहला नाम जो है वीकेंड का वार के लिए आ रहा है। दूसरा नाम जो है वीकेंड का वार पर जिसकी क्लास लग सकती है, वो है हमारे अभिषेक मल्लाहन, यानी कि फुकरा इंसान। जी हाँ, फुकरा इंसान ने भी इस बार मनीषा को हर बार प्रोटेक्ट करके घर वालों से जो पंगे हैं वो लिए हैं उन्होंने। और पूजा भट्ट को भी उन्होंने टाइम टू टाइम उनके सवालों पर, उनके फैसलों पर उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। साथ ही उन्होंने बार बार पूजा भट्ट को ये रियलाइज कराया है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके फैसले हैं, वो सही नहीं हैं। और उन्हें भी अपने फैसलों को लेकर समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारे फुकरा इंसान है, यानी कि अभिषेक मल्लाहन है, उन्होंने भी पूजा भट्ट से पंगे लिए हुए हैं, अविनाश से पंगे लिए हुए हैं, बेबिका से लड़ाई की है उन्होंने। इस बार जानते हैं कि बेबिका जो है वो पूजा भट्ट की बहुत ही चहेती है। और बेबिका से पंगा लिया है तो डेफिनेटली इसका मतलब है पूजा भट्ट से भी कहीं ना कहीं दुश्मनी लेना। तो अभिषेक मल्लाहन ने भी जो है इस बार कई मुद्दों पर झगड़े जो है वो किए हैं, और इस पर भी उनकी क्लास सलमान खान लगा सकते हैं। तीसरा जो नाम है इस बार जो जिसकी क्लास लग सकती है, वो है आशिका भाटिया। जी हाँ, आशिका भाटिया यूं तो हमेशा ऐसे कंफ्यूज रहती हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, हमने हमेशा देखा हुआ है। लेकिन लड़की अच्छा खेल रही है, कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं। क्योंकि अब पिछली बार जब सलमान खान ने रियलाइज कराया था कि खुद का गेम खेलो, तो उसके बाद में आशिका भाटिया को ये बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें खुद के मुद्दे कैसे रखने हैं, खुद की लड़ाई कैसे अकेले लड़नी है। तो वो हमें कहीं ना कहीं आशिका भाटिया का जो एक एंगल है वो देखने को मिला है शो के अंदर। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बार जो आशिका भाटिया है वो कैमरे से परे नहीं बल्कि कैमरे पर हमें साफ नजर आई हैं, अपने मुद्दों को रखी है उन्होंने। और उन्होंने भी पूजा भट्ट से पंगे लिए हुए हैं। जी हाँ, पूजा भट्ट जो है, पूजा भट्ट के अगेंस्ट जो हमारे ये ग्रुप है, यानी कि एल्विस, अभिषेक और हमारी मनीषा रानी, आशिका भाटिया की जो ग्रुप है, उसने खुलेआम इस बार इस हफ्ते हर मुद्दे पर पंगे लिए हुए हैं। और आशिका भाटिया ने भी पूजा भट्ट को कई बार जो है वो टारगेट
करती हुई नजर आ रही हैं और उन्हें उनके फैसले के लिए वो चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हमने देखा था कि पूजा भट्ट ने जब उनको सफाई के लिए क्लास लगाया था और उन्होंने कहा था कि मैं ही सब काम करती हूँ, मैं ही सारी चीजें जो है वो निपटाती हूँ, तो आशिका भाटिया ने एक अलग अंदाज में कहा था कि हाँ तो करो, आपकी आपका चॉइस है, वो आपकी पसंद है, आपको करना है आप करो। तो जो आशिका भाटिया का ये जो ब्लंट नेचर है पूजा भट्ट को लेकर, हो सकता है कि, और जैद के साथ में भी उनके हमें काफी झगड़े जो है देखने को मिले ही हैं, अविनाश के साथ में वो अक्सर हमें लड़ती हुई नजर आती हैं, तो हो सकता है कि इस बार आशिका भाटिया की भी क्लास लगे। हालांकि आशिका भाटिया देखिए कुछ मुद्दों पर वो गलत करती हैं, जैसे सफाई को लेकर या फिर जो काम को लेकर आलस है जो उनका, वो डेफिनेटली कैमरे पर दिखाई देता है और उसको लेकर अगर क्लास लगती है तो उसमें कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। लेकिन इस लिस्ट में अब वो उन्होंने क्योंकि पूजा भट्ट से भी डायरेक्ट पंगे लिए हुए हैं, तो हो सकता है इस बार उनकी क्लास अब ज्यादा लगने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। तीसरा नाम जो है वो हो सकता है कि हमें एल्विस का देखने को मिले, क्योंकि एल्विस हम सब जानते हैं कि एल्विस का अंदाज जो है, उनका गेम है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं जो उनके शब्द हैं, जो शब्दों पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि कई बार जब वो जैद के लिए बात करते हैं या अविनाश के लिए बात करते हैं, तो जिस तरह के वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली अभी जब उन्होंने हाल ही में बेबिका को लेकर एक कमेंट पास किया था, जिसे जिया ने पूजा भट्ट के साथ में डिस्कस करके उस मुद्दे को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर जिस हिसाब से उसका एक बड़ा मुद्दा बनाया था और अपने आप को कहा था कि मैं एल्विस के साथ सेफ फील नहीं करती हूँ, सेफ फील नहीं करती हूँ, तो वो मुद्दा भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि एल्विस के जो शब्द हैं, कभी हालांकि उनका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं होता है बात करने का, लेकिन जो कैमरे पर अक्सर वो दिखाई देता है और लोग जो सुनकर उसे समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके अगेंस्ट में चला जाता है। तो हो सकता है कि गेम बहुत अच्छा खेलने के बावजूद भी अभिषेक एल्विस का जो क्लास है वो इस बार सलमान खान लगाते हुए नजर आए। और अभिषेक मल्लाहन के पॉइंट में मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि हो सकता है कि अभिषेक मल्लाहन को इसलिए भी डांटा जाए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम सबको तो अभिषेक मल्लाहन का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूजा भट्ट अक्सर ये कहती है कि अभिषेक मल्लाहन अपने गेम को लेकर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हमें नजर आ रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं कि लोग एल्विस को भी पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि अभिषेक मल्लाहन के ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर भी जो भाईजान हैं यानी कि सलमान खान हैं, वो उनकी इस वीकेंड का वार क्लास लगाते हुए नजर आए। जो अगला नाम मैं लूंगी इस बार वीकेंड का वार में जो क्लास लग सकती है, वो हो सकता है कि इस बार हमें जिया का और अविनाश का जो है हमें नाम शायद देखने को मिले, क्योंकि अविनाश जो है वो फलक के जाने के बाद में, हालांकि वो टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं गेम में इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अविनाश की अब बहुत कम हो चुकी है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये वही अविनाश हैं जो पहले गेम को बहुत ही स्पिरिट के साथ में खेला करते थे। तो अविनाश का जो गेम बहुत स्लो चल रहा है अभी फिलहाल, हो सकता है कि गेम को जो स्लो चला रहे हैं वो उसकी वजह से भी उनकी क्लास लगे, या फिर वो हो सकता है बच भी जाएं, क्योंकि भाई पूजा भट्ट के वो फेवरेट हैं और मतलब अच्छे गुड बुक्स के लिस्ट में एक अविनाश का नाम है, और वो कभी भी हमें पूजा भट्ट के आसपास ही नजर आते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं और वो पंगे नहीं लेते पूजा भट्ट से। तो हो सकता है कि अविनाश जो है वो इस बार क्लास लगे भी या फिर हो सकता है बच भी जाएं, ये तो खैर वीकेंड का वार पर हमें पता चलेगा ही। साथ ही साथ जो नेक्स्ट नाम मैं लूंगी वो है बेबिका, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मनीषा रानी के साथ में उनके झगड़े हुए थे, या फिर अभिषेक के साथ में जो झगड़े होते हैं, या फिर वो जो घर में पूजा भट्ट की एक चिट्ठी बनकर घूमती रहती है, हमने सबने देखा है कि जब भी अभिषेक मनीषा और एल्विस या फिर आशिका भाटिया आपस में कुछ बात करते हैं, तो जो हमारी बेबिका रानी है वो हमेशा किसी ना किसी काम के बहाने बैकग्राउंड में आती है, सुनती है और उस मुद्दे को लेकर जाके बाहर शेयर करके उस चीज़ का जो है वो मुद्दा बनाकर घर में जो है आग लगाने का काम डेफिनेटली करती हैं। तो हो सकता है कि मनीषा रानी के साथ झगड़े होने के अलावा इन मुद्दों पर भी सलमान जो हैं वो बेबिका की क्लास लगाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस बार वीकेंड का वार में कौन जाएगा कौन रहेगा, इससे ज़्यादा दिलचस्प ये होगा कि क्लास किन किन लोगों के सलमान ने लगाई है और किस अंदाज में लगाई है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। खैर अब बात कर लेते हैं, वीकेंड का वार है, एविक्शन तो डेफिनेटली होना है, दो घर के बड़े नाम नॉमिनेटेड हैं जो लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और शो में बहुत अच्छा गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आशिका भाटिया और मनीषा रानी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एविक्शन किसका होगा इस बार। तो आपको बता दें कि
पूजा भट्ट के अकॉर्डिंग मनीषा रानी जो है वो इस बार बिग बॉस के घर को छोड़कर जाएंगी। पर आपको बता दें, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा रानी का गेम बहुत ही अच्छा है, और अगर शो से निकल जाती हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में कुछ और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा देखने को हमें बचेगा। लेकिन हाँ, हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमें मनीषा रानी का एविक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है इस बार। अब आशिका होंगी या फिर पूजा भट्ट खुद होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि घर के अंदर 6 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, और पूजा भट्ट जो है वो हो सकता है कि घर वालों से विदा ले सकती हैं। खबर ऐसी आ रही है कि हो सकता है इस वीकेंड का वार आलिया भट्ट जो है रणवीर सिंह के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का प्रमोशन करने आए और अपनी दीदी को घर लेकर जाएं। लेकिन अब क्या ऐसा ही होगा या फिर पूजा भट्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि पूजा भट्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा गेम खेल रही है घर के अंदर, जो लोग पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घर के अंदर कुल मिलाकर अगर देखने लायक है तो वो पूजा भट्ट की गेम की स्ट्रेटेजी प्लस फुकरा इंसान मनीषा रानी और एल्विस का जो गेम है, पूरे घर में अगर कुछ देखने के लायक है तो वो ये 4 लोगों के ही गेम हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, हर किसी को पसंद आ रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस बार कौन जाता है। क्या आशिका जाती हैं, पूजा भट्ट का एविक्शन होता है, या मनीषा रानी का होता है? सवाल जो है, बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, वो डेफिनेटली इस बार वीकेंड का वार पे एविक्शन को लेकर लगा हुआ है। तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि खबर ये है कि अगर इस बार एविक्शन नहीं होता है किसी का भी, क्योंकि हम सब जानते हैं आशिका और मनीषा दोनों ही बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, तो अगर किसी का एविक्शन नहीं होता है और पूजा भट्ट भी अगर घर के बाहर नहीं जाती है, तो हो सकता है कि शो जो है वो 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए। जी हाँ, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि हो सकता है बिग बॉस OTT सीजन 2 का ये वाला जो सीजन है वो 2 हफ्ते और आगे एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि गेम बहुत अच्छा खेला जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं।